बचपन में शिशुओं की शारीरिक और मानसिक तौर पे अच्छे से परवरिश होने पर वह आने वाले समय में हमारे देश की उज्जवल भविष्य की नींव बन सकते हैं। यह उम्दा सोच मन में रखकर आधुनिक टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया के जरिए मातृत्व, पालन पोषण और फैशन के बारे में अपने यह विचार पूरे देश में पहुंचाने वाली तथा मैं खुद कुछ हूँ यह बड़ा ख्वाब दिल में रखकर अपना आर्थिक संयोजन खुद ही करने वाली स्वयंभू महिला मॉम इन्फ्लुएंसर एवं मॉम शेयर क्लब की संस्थापक रुचि टिब्रेवाल को माय मंच का दिल से सलाम। खोल दो पंख मेरे, खोल दो पंख मेरे, कहता है परिंदा, अभी और उड़ना बाकी है। ज़मीं नहीं है मंजिल मेरी, ज़मीं नहीं है मंजिल मेरी, अभी और आसमां बाकी है, अभी और आसमां बाकी है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ आपकी होस्ट डॉक्टर मानसी और मैं आज आपके सामने लाने जा रही हूँ और एक अद्भुत प्रतिभाशाली व्यक्तित्व का जीवन प्रवास आपके अपने YouTube चैनल माय मंच पे। So friends, we are having a very multi-talented personality with us today as our special guest. She is a mom, a housewife, and enthusiastic influencer. She talked about beauty, fashion, and clothes. And she is none other than your very own Mrs. Tibrewal. Hi. Welcome, ma'am. Namaste. Thank you. किसी भी इंसान का व्यक्तित्व निखरने में उसका बचपन बहुत महत्वपूर्ण होता है और इसी नोट पे हम जानना चाहेंगे कि रुचि जी आपका बचपन कैसे रहा, आपकी बचपन की परवरिश कैसे रही? Just like you, हम सबका है वैसा एक बहुत साधारण सा हैप्पी फैमिली था हमारा। और जैसे हम 90s के बच्चे बड़े हुए, एक स्ट्रिक्ट डैड, थोड़े से स्ट्रिक्ट डैड और एक कूल मॉम का कॉम्बिनेशन था। मैं और मेरा भाई वी वर वेरी मिस्टीवियस, पर हम लोग का फैमिली बैकग्राउंड धार्मिक होने के कारण मेरी अपब्रिंगिंग में बहुत ज़्यादा फ़र्क आया। मेरा स्कूलिंग महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल से हुआ जो अब LVH के नाम से जानी जाती है और कॉलेज यही MSG कॉलेज में हुआ। आई एम अ BCom ग्रेजुएट। पर अगर आप परवरिश की बात करोगे तो अभी के बच्चों को जो मिलता है वो फैसिलिटीज़ नहीं थी, बट हमारे पास एक बहुत बड़ी चीज़ थी जो थी एक फ्रीडम था। हम बाहर खेलते थे, फ्रेंड्स में एक्सपोजर था और इन सब से हमारी अपब्रिंगिंग पर मेरे हिसाब से बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है। सो यू कैन सी दैट इन माई बिहेवियर। या एग्जैक्टली। सो हमारे ऑडियंस जान चुके हैं कि आपकी फैमिली एक हैप्पी गो लकी फैमिली है, लेकिन आपकी ये हाउसवाइफ टू इन्फ्लुएंसर जर्नी कैसे स्टार्ट हुई वो हमारे प्रेक्षक जानना चाहेंगे। इट वॉज नॉट प्लान। ये कभी नहीं सोचा था कि मैं एक इन्फ्लुएंसर बनूंगी। डेफिनेटली शादी के इतने साल बाद मेरा IVF का जर्नी काफ़ी लंबा था और शायद लिखना मेरे जीन्स में आया है, मेरी मॉम से आया है। तो एक दिन बैठ के आई जस्ट नोट डाउन, आई रोट समथिंग फ्रॉम माई हार्ट अबाउट माई जर्नी। और प्रो ईव्स करके एक ऑनलाइन मैगजीन था, तो उन्होंने मेरा वो ब्लॉग पोस्ट पब्लिश किया। उस पब्लिकेशन के बाद मुझे पता चला कि काफ़ी लोग हैं, काफ़ी DMs आए जो ये सब से गुज़र रहे हैं, काफ़ी लोग हैं जिन्हें इनके बारे में पता नहीं है। और तब से ये जर्नी स्टार्ट हुआ। मैंने प्रेगनेंसी के बारे में, अपने रूटीन के बारे में बात करना स्टार्ट किया। तब फेसबुक काफ़ी इन था, इंस्टाग्राम काफ़ी नया था। फिर काफ़ी चीज़ें इंस्टाग्राम पर स्टार्ट हुई। आई स्टार्टेड माई जर्नी एज अ मदर, एज एन मॉम इन्फ्लुएंसर। आई रिमेंबर मेरा फर्स्ट कोलैबोरेशन सोफिला जिराफ से था, जिनका एक शुभ के लिए कुछ एक टॉय आया था। सो दैट मेड मी रियलाइज़ कि ये फील्ड बहुत बड़ा है और बहुत सारी मॉम्स है जो करना चाहती है, जो एक्चुअली केपेबल है, पर जिन्हें नहीं पता है कि हमारे पास सोर्सेस क्या है या हमारे पास इसके साधन क्या है, या हम ये सोशल मीडिया अपनी प्रॉफिट के लिए या अपने शौक के लिए कैसे यूज़ कर सकते हैं। फिर लॉकडाउन आया। एज आई सेड, मेरा फैमिली बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो मेरे देवर एक ऐप बना रहे थे। इट वॉज बेस्ड ऑन कम्युनिटी बिल्डिंग। सो वी ट्राइड विथ वन ऐप फॉर मॉम इन्फ्लुएंसर्स एंड दैट वे मॉम शेयर्स क्लब
was founded. पर जब हमने वो लॉन्च किया, इट वाज अ फ्री प्लेटफॉर्म जहाँ पे मॉम्स, प्रेग्नेंट लेडीज़ आते थे, चीज़ें डिस्कस करते थे, एंड इट वाज अ हिट. वी वर सो हैप्पी विद इट. नाउ वी आर अ फैमिली ऑफ 50,000 प्लस फॉलोअर्स ऑन इंस्टाग्राम एंड इवन अ लॉट ऑफ पेड मेंबर्स. तो यस, ये जर्नी मैंने कभी प्लान नहीं किया था. एंड इफ़ आई टॉक अबाउट फैशन, तो वो पहले से बहुत शौक था. आई लव मेकअप, आई लव फैशन, पर रोज में कौन करता है. सो आई स्टार्टेड एक्सपेरिमेंटिंग थिंग्स एंड इट बिकेम हिट. ओह वाओ, ग्रेट. सो आपकी घर की जिम्मेदारियाँ और आपका वर्क, ये आप कैसे बैलेंस कर पाती हो? इट्स नॉट ईजी टू बी अ मॉम, एंड एक हाउसवाइफ होना अपने आप में बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है. तो अगर आप मुझसे पूछोगे कि अपना काम और घर कैसे बैलेंस करते, तो ये सिंगल हैंडेड नहीं हो सकता. हम कह दें हम बहुत मल्टीटास्किंग करते हैं, पर ये सच नहीं, हम सबको पता है. एक सपोर्टिंग सराउंडिंग, सपोर्टिंग फैमिली बहुत ज़रूरी होता है. मेरी मॉम इन लॉ इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करती है. शी इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम आई हैव. मेरे मॉम डैड लोकल में रहते हैं, तो दोनों मम्मी पापा के साथ शुभ का अपब्रिंगिंग में मुझे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई. और कोई भी काम चालू करने से पहले एक फाइनेंशियल सपोर्ट, फाइनेंशियल फ्रीडम बहुत बड़ा होता है. That's true. प्रवीण बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं मेरा करियर स्टार्ट करने में, या मेरा ये फील्ड चूज़ करने में, या अपने आप को सामने प्रेजेंट करके ये एक्सपेरिमेंट्स करने में. फैशन ब्लॉगिंग या ब्यूटी ब्लॉगिंग में इन्वेस्टमेंट काफ़ी बड़ा होता है. Yes. और एक फाइनेंशियल फ्रीडम होना बहुत ज़रूरी है. तो मैं ये कभी नहीं कहूँगी कि हाँ ये मैंने अकेले किया. अगर ये सब नहीं होते, यहाँ तक कि मेरा स्टाफ बहुत पुराना है. लेट इट बी माई कुक, लेट इट बी द गर्ल जो शुभ का ध्यान रखती है, ये सब बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं मेरे डे टू डे लाइफ में, मेरी सक्सेस में, या मेरे ड्रीम्स पूरे करने में. बाकी सब बिजनेस की तरह या बाकी सब करियर की तरह इसमें भी अप्स एंड डाउन बहुत सारे आए. I was broken, I was at certain point depressed, I was upset, I was disappointed, but एक फैमिली का जो सपोर्ट होता है ना कि ठीक है यार, इट्स ओके, मतलब तू शौक के लिए तो कर रही है, ये नहीं वापस ट्राई करेगी फिर हो जाएगा. या मम्मा लोगों का ये बोलना है कि ठीक है ना, एक हॉलीडे पे चलते हो जाएगा अपने आप सब सही. इवन शो बूस्ट मी अ लॉट. आई विल टेल यू इंसिडेंट्स. मेरा एक मीटिंग चल रहा था और प्रवीण किसी काम से घर आए थे, तो उन्होंने आवाज़ दिया होगा एंड शुभ सेड पापा मम्मा बिजनेस कॉल में है. और ये चीज़ इतना प्राउड था मेरे लिए कि ही एक्नॉलेज दिस. एक हैप्पी फैमिली है हमारा, ये सबको पता है, पर ये फैमिली बहुत सपोर्टिव है. कई बार ऐसे होता है कि मैं अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं कर पाती हूँ. बीइंग अ डॉटर इन लॉ मेरे भी अपने कुछ काम है, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, पर मैंने कभी मेरे इन लॉ से ये नहीं सुना कि यार इसने ये नहीं किया या इसने ये अच्छा नहीं किया. और मेरे मॉम डैड बहुत ज़्यादा मेरी छोटी छोटी खुशी सेलिब्रेट करते हैं. जैसे जब मैंने उन्हें बताया कि मेरा इंटरव्यू है, तो माई मॉम वॉज सो हैप्पी. व्हाट यू वेयरिंग, अरे वी आर सो प्राउड अबाउट यू. पापा का फ़ोन आता है कि हमें बहुत अच्छा लग रहा है. मतलब ये तो बहुत बड़ी बात है. मैंने जब अपना फर्स्ट 5K फॉलोवर हिट किया था, आई रिमेंबर मेरी मॉम ने मेरे लिए पार्टी थ्रो किया था. वाओ. तो ये चीज़ काफ़ी आपको पुश करती है या आपको ये बूस्ट करती है कि नहीं हमें करना है. हमने हमेशा देखा हुआ है कि एक सक्सेसफुल आदमी के पीछे एक औरत होती है, लेकिन आपके केस में हमने देखा है कि आपके पीछे तो पूरी फैमिली है. हर फीमेल के लिए बहुत ज़रूरी है. इफ़ शी वांट टू सक्सीड शी शुड हैव दैट स्ट्रॉन्ग सपोर्टिंग. यस, स्ट्रगल्स होते हैं, कई सारी फीमेल्स हैं जो ब्लेस्ड नहीं होती है, पर ये ज़रूर है कि जितना ज़रूरी हमारा आत्मविश्वास है उतना ही ज़रूरी है एक सपोर्टिव बैकग्राउंड होना किसी भी फीमेल के लिए सक्सेसफुल होने के लिए. यस. सो यू आर इनटू अ सोशल मीडिया. आप सोशल मीडिया इतना पॉजिटिवली यूज़ कर रहे हो, तो हमारे प्रेक्षक जानना चाहेंगे कि इसका इतना पॉजिटिवली आप कैसे यूज़ करते हो, आप किस प्लेटफॉर्म पे कैसे काम करते हो. सो योर होल वर्क जर्नी, जिससे हमारी महिलाएं प्रेरणा ले सके. एवरीथिंग इज़ ऑनलाइन. यस. आप चाहो तो पूरा दिन सिर्फ रील सर्फ कर सकते हो, आप चाहो तो आप घर बैठे सब कुछ सीख सकते हो. फ्रॉम बेकिंग अ केक
टू लर्निंग फोनिक्स, सब कुछ आजकल ऑनलाइन है। और यही चीज़ शायद हम लोग मॉम शेयर्स के थ्रू आगे बढ़ाना चाहते थे कि पेरेंटिंग इन्फ्लुएंसर, मदर इन्फ्लुएंसर या फैशन इन्फ्लुएंसर ये कहीं नहीं जाते हैं, ये सिर्फ अपना जर्नी जो रोज़ का है वो अपनी ऑडियंस के साथ शेयर करते हैं। और ऑडियंस वो होती है जो उनकी थॉट प्रोसेस के साथ कनेक्ट करती है, रिलेट करती है। और ये बहुत बड़ा रीज़न है कि आप पॉजिटिवली सोशल मीडिया का यूज़ कैसे कर सकते हो। ये आप पर है, ये आपके विल पावर पर है। ये मैं कहूँगी कि हमने कितनी सारी मॉम्स देखी है जिन्होंने अपना जॉब छोड़ा है बिकॉज दे आर प्रेग्नेंट। अब बच्चे के साथ वो काम नहीं मैनेज कर पा रही है, पर उन्हें नहीं पता है कि वो मोनेटाइज अपना हैंडल कर सकती है या वो सोशल मीडिया पे ग्रो कर सकती है। या एक रील बनाने के लिए आपको सिर्फ कॉन्फिडेंस की ज़रूरत है। कितने सारे मॉम इन्फ्लुएंसर्स है जो फ़नी कंटेंट करती है, जो सिर्फ लिप सिंक करते हैं, या जो घर बैठे एक ऑनलाइन एंटरप्रेन्योर है। आजकल व्हाट्सएप बिजनेस काफ़ी इन है। और मॉम शेयर्स के थ्रू हम क्या करते हैं, हम बस ये एक आपको कॉन्फिडेंस देते हैं कि देखिए ये रास्ता है, इसके थ्रू आप ऑनलाइन पॉजिटिवली यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि मैं फ़ैशन इन्फ्लुएंसर हूँ, तो मैं अपना काम मोनेटाइज कैसे करती हूँ। मेरा टाई अप या मेरा सोर्सिंग कुछ अच्छे ब्रांड से मैंने किया है, तो जब मैं उनको प्रमोट करती हूँ, मैं अपने पोस्ट पे एक छोटा सा लिंक पोस्ट करती हूँ कि आप ये प्रोडक्ट यहाँ से ले सकती है, इस डिस्काउंट में ले सकती है। तो मेरी ऑडियंस को डिस्काउंट मिलता है, ब्रांड का सेल होता है और मेरा ये काम मोनेटाइज होता है। Yes. इसके लिए मुझे सिटी बैरियर नहीं है। मालेगांव में अगर आप आज देखोगे तो कोई सुविधा नहीं है, और ऐसा कुछ नहीं है जो मालेगांव में अवेलेबल नहीं है। मतलब ऐसे कोई ब्रांड्स नहीं है जो मुझे मालेगांव में डिलीवरी नहीं होती है, या ऐसा कोई कोर्स नहीं है जो मैंने यहाँ बैठकर नहीं किया है। मुझे याद है जब लॉकडाउन में मेरे बच्चे के लिए फोनिक्स का ट्यूटर मैं देख रही थी, तो जायज़ था हम बाहर नहीं जा सकते थे, मैंने ऑनलाइन ढूंढा, फिर मैंने मॉम शेयर्स पे उस टीचर को एक प्लेटफॉर्म दिया कि आप बाकी टीचर से कनेक्ट हो सकते हो। और ये एक पॉजिटिव यूज़ हुआ आपके सोशल मीडिया का। आज की नारी को ये जानना बहुत ज़रूरी है कि सोशल मीडिया पे आपको सिर्फ लोगों को देखना नहीं होता है, आप खुद इंडिपेंडेंट हो सकती हो। और ये बहुत बड़ा आई गेस हम लोगों का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसे आप हो, मैं हूँ, कुछ और इन्फ्लुएंसर्स हैं जो घर बैठे अच्छा काम कर रहे हैं। ये हमारा काम है कि हम ये रास्ता और लोगों के लिए खोलें। बहुत इजी होता है किसी भी ब्रांड के साथ आपका कोलैबोरेशन, या किसी भी फर्म के साथ आपका कोलैबोरेशन, या आपके टैलेंट का। अब मॉम शेयर्स के बैकग्राउंड पे बहुत सारी ऐसी मॉम्स हैं। There was one, if I have to give example, जो ऑटिज़म टीचर थी। तो when we worked with her, हमें पता चला कि यार इसको तो बहुत कम स्कोप मिल रहा है। तो जब वी ओपन मॉम शेयर्स का प्लेटफॉर्म फॉर हर, वी वेंट लाइव, तब हमें पता चला कि कितने पेरेंट्स को वो हेल्प कर सकती है। अब ये अगर हम बात नहीं करें तो किसी को पता नहीं चलेगा कि ऑटिज़म जैसी कोई बीमारी बच्चों में होती है। आई वोंट कॉल इट बीमारी, दे आर बॉर्न विद दैट, पर उसको लोगों ने बीमारी का नाम दिया क्योंकि पता नहीं है कि वो सिचुएशन को हमें हैंडल कैसे करना है। right. या अगर मैं पोस्टपार्टम डिप्रेशन की बात करूँ, बहुत लोग नहीं बात करते उसके बारे में। एवरी फीमेल गोज थ्रू दैट, इट्स लाइक अ स्टिग्मा। एब्सोल्युटली। आपकी डिलीवरी के बाद आपके बॉडी में चेंज होना, आपके रूटीन में चेंज होना, आपकी पर्सनल लाइफ में चेंज होना बहुत कॉमन है। पर जब तक मैं इसके बारे में बात नहीं करूँगी, मुझे नहीं पता चलेगा कि और लोग भी इसके कारण सफ़र कर रहे हैं। yes. और ये एक बहुत पॉजिटिव साइड है सोशल मीडिया का। ये जो सारे प्लेटफॉर्म हैं, ये इन सब में एक बहुत पॉजिटिव रोल प्ले करते हैं। जैसे अब अगर हम बात करें माई मंच की, या अभी तक जितने इंटरव्यू हुए हैं, इफ़ आई हैव टू गिव एग्जांपल तनया मैम का। आई नो लखमापुर एक बहुत छोटा गाँव है। आई वॉज शॉक जब मुझे पता चला कि वहाँ 1000-1500 बच्चे हैं। एक CBSE इंग्लिश मीडियम स्कूल है विद प्रॉपर एमिनिटीज़। ये पता नहीं था। Yes. आपके प्लेटफॉर्म ने ये एक दरवाज़ा खोला। आपने जब तनया मैम का काम इंट्रोड्यूस करा तो बाकी लोगों के लिए खोला कि यार ये फैसिलिटीज़ आपके एरिया में है। और ये हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इस प्लेटफॉर्म को पॉजिटिवली प्रमोट करने की। सो येस, देर आर मैनी थिंग्स। सोशल मीडिया पे आप नेटफ्लिक्स चिल करो, आप रील सर्फ करो, पर ये आप खुद इंडिपेंडेंट हो सकते हो। आई रिमेंबर मैंने मेरी दोनों मॉम से कहा था कि कुछ कोर्स कर लो,
माई मॉम वाज लाइक हाँ मुझे पॉटरी सीखना है या मुझे पेंटिंग सीखना है या मेरे बच्चे के लिए कोई क्लासेस है. एवरीथिंग यू कैन डू ऑन सोशल मीडिया. यू शुड जस्ट नो कि आपको कहाँ से शुरू करना है और किसके पास जाना है. Yes, the awareness is really It is important. very important. actually. It is very और वही important. काम आप कर रहे हो, that's really nice. Thank you. So रुचि जी, your journey is really very inspiring. तो आप हमारे माय मंच के ऑडियंस को, हमारी ज़्यादातर जो महिलाएं देख रही है आपको, उनको क्या संदेश देना चाहोगे? जो कुछ बनना चाहती है, कुछ सीखना चाहती है, सोशल मीडिया का उपयोग कैसे करना है, उनको कुछ आप कहना चाहोगे? कोई भी मैसेज देने के लिए अभी तक आई हैव नॉट ग्रोन दैट मच, बट एक चीज़ मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ ज़रूर शेयर करना चाहूँगी. आप जो भी करना चाहते हो, गिव इट अ ट्राई. क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा फेल हो जाओगे, बहुत कुछ नहीं जाएगा आपका, पर आपको कम से कम रिग्रेट नहीं होगा कि हमने ये नहीं किया. और हमारी फीमेल्स के अलावा जो हमारी बाकी ऑडियंस है उनके लिए मैं कहना चाहूँगी कि सपोर्ट योर पार्टनर, सपोर्ट योर डॉटर इन लॉ, सपोर्ट योर डॉटर. उन्हें करने दीजिए जो उन्हें करना है. एक बार कोशिश तो करने दीजिए. हम बच्चों को भी तो स्कूल में बोलते हैं ना कि तू ट्राई कर. क्या होगा, कम मार्क्स आएंगे, क्या होगा, दोबारा कोशिश करनी पड़ेगी, पर करे बगैर नहीं पता चलेगा कि आप उसके लिए बने हो या नहीं बने हो. सोशल मीडिया ने तुम्हारे लिए बहुत सारे दरवाजे खोले हैं. नॉक ऑन द डोर, नॉक. इट कैन बी अ रॉन्ग डोर, इट कैन बी अ राइट डोर, पर गिव इट अ ट्राई. गिव इट अ ट्राई. एटलीस्ट यू विल बी हैप्पी दैट यू ट्राइड. सक्सेस हम आगे देखेंगे, कोशिश तो करिए. आपसे बात करके रुचि जी बहुत अच्छा लगा और आई एम श्योर हमारे ऑडियंस भी आपकी बातें सुन के बहुत खुश होंगे. सो माय मंच की तरफ से मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया करना चाहूँगी. थैंक यू. प्लेजर वो स्माइल. थैंक यू फॉर हैविंग मी.